ऑफ न्यूसेलस। ठीक है, नॉरिशमेंट किसको प्रोवाइड करेगा? ये एम्ब्रियो सैक को प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड्स नॉरिशमेंट टू एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब जो न्यूसेलस है इट हैज़ कवरिंग अराउंड इट, इसके आजू बाजू में क्या है? कवरिंग है। दैट कवरिंग्स आर स्पेशल। द न्यूसेलस इज कवर्ड इन सच ए मैनर दैट इट कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड विद द हेल्प ऑफ टू प्रोटेक्टिव कवरिंग। न्यूसेलस ऐसा अरेंज किया हुआ है कि इसके आजू बाजू कितनी कवरिंग है? दो मेजर कवरिंग है। दिस टू कवरिंग्स यू मे कॉल इट एज आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग, एंड यू कॉल दिस कवरिंग एज इंटेगुमेंट। अरे दोनों कवरिंग को क्या नाम दिया गया है? इंटेगुमेंट। आपको याद होगा अपने डेफिनेशन में बोले थे, इंटेगुमेंटेड ओव्यूल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। तो यही इंटेगुमेंट जो है दो स्पेशल कवरिंग हो गई। व्हेन दिस टू कवरिंग्स आर देयर यू कॉल दिस ओव्यूल एज बायोटेगमिक। दो कवरिंग है इंटेगुमेंट की, इसलिए ऐसे ओव्यूल को बोला गया बायोटेगमिक। अगर एक ही कवरिंग रहती इंटेगुमेंट की तो उस समय अपन ओव्यूल को बोलते यूनिटेगमिक। उस समय अपन ओव्यूल को क्या बोलते? यूनिटेगमिक। अगेन two biological name, biotechmic cover and unitegmic cover. Biotechmic cover is generally characteristic feature of angiosperm और unitegmic cover is the characteristic feature of gymnosperms। जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है साइकस स्पाइनस उनमें जनरली यूनिटेगमिक कवरिंग पाई जाएगी, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको जो कवरिंग मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? बायोटेगमिक मिलेगी, क्योंकि उसमें दो कवरिंग है, एक आउटर एंड वन इज इनर, एंड बोथ दिस कवरिंग दे आर प्रोटेक्टिव। और किसको प्रोटेक्ट कर रही है? ये एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, नाउ दिस टू कवरिंग दे आर फ्यूचर सीड। ये दोनों कवरिंग जो है ये फ्यूचर सीड का कोट बनाएगी, सीड की कवरिंग बनाएगी। दिस टू कवरिंग्स आर द फ्यूचर सीड कोट, एंड दिस फ्यूचर सीड कोट, आपको मालूम है दो कवरिंग, एक आउटर है और एक इनर है। इसका मतलब जो आउटर कवरिंग है, इसका मतलब ये होता है जो आउटर कवरिंग है इंटेगुमेंट की, इट आफ्टर फर्टिलाइजेशन वंस ए सीड फॉर्म इट फॉर्म्स टेस्टा, और जो इनर कवरिंग है इंटेगुमेंट की आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट गेट कन्वर्ट इनटू टैगमैन। वो काय में कन्वर्ट होगा? टैगमैन में। इस प्रकार दो लेयर का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अगेन ऑब्जर्व दीज टू बायोलॉजिकल नेम, आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म्स टेस्टा ऑफ सीड कोट एंड इनर इंटेगुमेंट फॉर्म्स टैगमैन ऑफ सीड कोट। इतना क्लियर हो गया? नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस कवरिंग, टू कवरिंग आउटर इनर, it is appeared, it forms in such a manner, it is prepared in such a manner that one end is a covered end, जिसमें एक एंड जो है वो क्या हो गया? पूरा का पूरा कवर्ड एंड है, और एक एंड जो है वो ओपनड है। ठीक है, इंटेगुमेंट ऐसा कवर, ऐसा अरेंजमेंट है न्यूसेलस के आजू बाजू, क्योंकि न्यूसेलस के चारों तरफ एक बिग कवरिंग दिख रही है, फुल प्रोटेक्टिव कवरिंग दिख रही है, लेकिन एक एंड जो है वो फुल प्रोटेक्टेड है और एक एंड जो है वो ओपनड है। जो ओपन एंड है दैट ओपन एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। वो ओपन एंड को क्या नाम दिया गया है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल मीन्स स्मॉल ओपनिंग इज देयर, दैट स्मॉल ओपनिंग इज यूज्ड ओनली फॉर पैसेज, और यू मे कॉल इट एज पैसेज। ठीक है, और यू मे कॉल इंटेगुमेंट, इनकम्प्लीट इंटेगुमेंट, इसको क्या बोल सकते हो? इंटेगुमेंट, इनकम्प्लीट इंटेगुमेंट विच हेल्प्स फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, जो किसको हेल्प करेगी? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को हेल्प करेगी, जिससे पोलन ट्यूब जो है बराबर यहाँ से क्या हो सके? एंटर कर सके। दिस इज द रोल ऑफ माइक्रोपाइल, और यू मे कॉल दिस एंड एज माइक्रोपाइलर एंड, एंड दिस कवर्ड एंड, पैक्ड एंड इज नाउ कॉल्ड एज चलेजल एंड। और ये जो कवर्ड एंड है, पैक्ड एंड है, इसको क्या बोला गया है? चलेजल एंड। तो दो टाइप के एंड हो गए, वन कॉल्ड चलेजल एंड विच इज पैक्ड fully protected, and one end is opened where integument is not there, you call that end as micropylar end। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आती है, एमसीक्यूज में आता है, चलेजल एंड इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। चलेजल एंड को क्या बोला गया है? इट इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल और बेस ऑफ ओव्यूल, जबकि माइक्रोपाइलर एंड जो है ना, इसको बेसल बोला गया है, तो इसको क्या बोला जाएगा? यस, माइक्रोपाइलर एंड इज द अपर पार्ट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, दो कवरिंग हो गई है, मीन्स दिस एंड और माइक्रोपाइलर एंड विच इज ओपन एंड, इट इज हेल्पफुल फॉर सीड जर्मिनेशन। ये काय में हेल्प करेगा? सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, सो दैट द जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑकर फास्ट। दैट्स व्हाई दिस एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। नाउ दिस ओव्यूल इज अटैच्ड बाय स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। आपको बताया गया था ओव्यूल जो है अटैच किया हुआ है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से। ये देखिए एक स्टॉक है। नाउ दिस स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ये स्टॉक को क्या नाम दिया गया है? फ्यूनिकल। दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। ठीक है,
अपने बोले थे 2 पार्ट में बना हुआ है ओव्यूल, एक पार्ट को नाम दिया गया था स्टॉक और एक पार्ट को नाम दिया गया था बॉडी। तो ये जो ओवल शेप की बॉडी दिख रही है आपको, राउंडेड पार्ट दिख रहा है, दिस राउंडेड पार्ट इज द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज द फ्यूनिकल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है क्या है, फ्यूनिकल पार्ट है। द इनसाइड दिस फ्यूनिकल देयर इज कंडक्टिंग सिस्टम, इसके अंदर में क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम है, वस्कुलर सप्लाई है, सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर इजीली अवेलेबल, वस्कुलर सप्लाई इज देयर and this vascular supply area of funicle is now called as raphe। इसको क्या नाम दिया गया है, raphe। Is it clear? Now one part is there in which there is attachment part। attachment part means ये जो funicle है ये बॉडी के साथ में attached है, joined है, so that junction part is now called as hilum। ये junction part को क्या नाम दिया गया है, hilum part of ovule। Is it clear? इतने पॉइंट क्लियर हो गए। Now come to female gametophyte। फीमेल gametophyte is present in the middle region। फीमेल gametophyte कहाँ अरेंज किया हुआ है, एकदम मिडल रीजन में अवेलेबल है, और मिडल रीजन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक एरिया हो गया है। इन दिस एम्ब्रियो सैक एरिया टुवर्ड द चलेजल एंड 3 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ये 3 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर जो है चलेजल एंड की तरफ है, ठीक है। एंड टुवर्ड्स माइक्रोपेलर एंड अगेन 3 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। ये 3 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर जो है माइक्रोपेलर एंड की तरफ है। एंड 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द सेंटर, और 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर जो है कहाँ मौजूद है, सेंट्रल पार्ट में मौजूद है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फीमेल gametophyte। नाउ यू शुड नेम इट। अब आपको क्या करना है, उनको नाम देना है। तो 3 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट टुवर्ड्स द चलेजल एंड आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। उनको क्या नाम दिया गया है, दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स विच आर ऑलवेज हैप्लॉइड, जो हमेशा हैप्लॉइड रहते हैं और स्टेराइल रहते हैं, नॉन फंक्शनल रहते हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे डिसअपियर और डीजनरेट। इन द मिडल पार्ट देयर आर 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। दिस 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर मिडल पार्ट में है इनको बोला गया है सेकेंडरी न्यूक्लियस। हियर यू कॉल इट सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस? सेकेंडरी न्यूक्लियस का रोल क्या है? The role of secondary nucleus, it want male gamete so that fertilization takes place। इसको काय की जरूरत पड़ती है, मेल गमीट की जरूरत पड़ती है, और यू मे कॉल इट फ्यूजन न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस को और क्या नाम दिया गया है, फ्यूजन न्यूक्लियस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन न्यूक्लियस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन न्यूक्लियस। सेंट्रल न्यूक्लियस, इवन इन सम from MCQ's point of view, you may call it definitive nucleus। definitive nucleus, definitive nucleus। So these different names are given to secondary nucleus which is available in the central area। central area में available है, इसलिए उसको central cell भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, central cell। now towards the chalazial end, ये चलेजल एंड हो गया, बेसल एंड। अब ये देखिए अपर एंड जिसको बोला गया था माइक्रोपेलर एंड। इन दिस माइक्रोपेलर एंड इन द मिडल वन न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट, यू कॉल दैट न्यूक्लियाई एज फीमेल गमीट और यू कॉल्ड इट एग। इसको क्या बोला गया है, फीमेल गमीट बोला गया है, और यू मे कॉल इट एग विच इज फर्टाइल एंड हैप्लॉइड। एंड नियरर टू इट 2 सपोर्टिंग सेल्स आर प्रेजेंट, और उस फीमेल गमीट के आजू बाजू देखिए 2 सपोर्टिंग सेल हैं। दिस सपोर्टिंग सेल्स आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। ये सपोर्टिंग सेल को क्या नाम दिया गया है, सिनर्जिड्स, विच आर अगेन हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड है, एक भी हैप्लॉइड है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ये डिप्लॉइड था। एंटीपोडल सेल जो है ये भी हैप्लॉइड है। तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो सेल्स है दे आर जनरली केप्ट फॉर एमसीक्यूज। वो जनरली एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और ये सिनर्जिड सेल जो है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस सिनर्जिड सेल इज they are present in finger like projections, and that finger like projections are called as filiform apparatus। वो कैसे मौजूद है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में मौजूद है, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोला गया है filiform apparatus। So what is the role of this filiform apparatus? ठीक है, जो कहाँ मौजूद है, टुवर्ड्स माइक्रोपेलर एंड की तरफ मौजूद है। वेयर दे आर अवेलेबल टुवर्ड्स माइक्रोपेलर एंड, एंड इट डायरेक्ट्स द पोलन ट्यूब by secreting chemical substance and absorb nourishment from nucellus। जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ से एंट्री करेगी, उस पोलन ट्यूब को एंट्री करने में हेल्प करेगा
और पूरा नॉरिशमेंट जो है वहाँ से प्रोवाइड करेगा जो न्यूसेलस में मौजूद है, सो डैट पोलन ट्यूब डायरेक्टली एंटर्स बाय पेनिट्रेटिंग द सिनर्जिड्स। किसको पेनिट्रेट करके एंट्री करती है पोलन ट्यूब? सिनर्जिड्स को पेनिट्रेट करके एंट्री करती है। दिस इज डिटेल्स रिगार्डिंग ए मेगास्पोरेंजियम बाय टेकिंग वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओव्यूल। तो इस प्रकार आपको नाम ध्यान में रखना है। मेजर नेम क्या है? ओव्यूल का एक स्टॉक है जिसको फ्यूनिकल बोला गया है। ओव्यूल की एक बिग बॉडी है, उस बिग बॉडी में मिडल में एक न्यूट्रिटिव सेल है विच यू कॉल्ड न्यूसेलस, ठीक है। उस न्यूसेलस के आजू बाजू दो कवरिंग है, उस कवरिंग को बोला गया इंटेगुमेंट्स, जिसमें एक वन इज आउटर कवरिंग, वन इज इनर कवरिंग। दो बायोलॉजिकल नेम ध्यान में रखिए, एक बायोटेक्मिक ओव्यूल और एक यूनिटेक्मिक ओव्यूल। डिपेंड करता है कि उसके इंटेगुमेंट्स कितने हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद पूरा ओव्यूल जो कवर्ड है उसमें जो पैक्ड एंड है उस पैक्ड एंड को चलेजल एंड बोला जाएगा, और जो ओपन एंड है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोला जाएगा, जिसमें चलेजल एंड जो है वो बेस है ओव्यूल का और ये टॉप एरिया हो गया है। तो जो ओपन एंड है उसको माइक्रोपाइल बोला गया है। इतना क्लियर हो गया? ओव्यूल के मिड रीजन में एम्ब्रियो सैक है जिसको फीमेल गमीटोफाइट बोलते हैं। दिस इज एम्ब्रियो सैक एंड इन दिस एम्ब्रियो सैक टोटल 8 न्यूक्लियाई आर अवेलेबल। टोटल इसके अंदर में कितने न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है? 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर आर अवेलेबल, और यू मे कॉल इट 7 सेल्ड। इसके अंदर में 8 न्यूक्लियस है या 7 सेल्स है। इस प्रकार के अरेंजमेंट जो है ओव्यूल के अंदर में है, जिसमें चलेजा की तरफ एंटीपोडल सेल्स है 3 जो हैप्लॉइड है, मिडल में 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला गया है, और चलेजल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई है उसमें मिडल मोस्ट को बोला गया है एग जो हैप्लॉइड है, फीमेल गमीट है, फर्टाइल है, और 2 सपोर्टिंग सेल है जिसको बोला गया है सिनर्जिड्स। इज इट क्लियर? ओव्यूल का जंक्शन है, अटैचमेंट है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से। दैट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूनिकल। उस फ्यूनिकल के अंदर में वस्कुलर सप्लाई हो रहा है, और अटैचमेंट एरिया जो फ्यूनिकल का बॉडी के साथ में है दैट पार्ट इज कॉल्ड हाइलम। दिस इज डिटेल्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम which is best observed in different types of angiospermic plants, ठीक है। एंड 2 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आर देयर, वन यू कॉल्ड एनाट्रोपस, तो अभी जो अपन स्टडी किए वो एनाट्रोपस ओव्यूल है, इन्वर्टेड है, बेंड है, एक ओव्यूल स्ट्रेट भी रहता है जिसको बोला जाएगा ऑर्थोट्रोपस। इज इट क्लियर? थैंक यू।